काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे तो सबको एक जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट, क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की, बिहार में घटे उस राजनीतिक घटना की, और साथ ही अब इंडिया गठबंधन का अगला कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या होगा, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और कई रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे दर्शकों। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल बिहार और देश भर में इस समय 2024 के चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी तरीके से उस जादुई आंकड़े को छूने की कोशिश करेगी, चाहे उसकी कीमत, उसके लिए कुर्बानी कोई भी देनी पड़े। और यही वजह रही कि बिहार में एक सरकार नहीं बनी, लेकिन मुख्यमंत्री वही पुराना रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो यही सवाल आरजेडी पर, कांग्रेस पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि यही नीतीश कुमार आने वाले 1-1.5 वर्षों के बाद फिर से अगर पलटी मारते हैं तो आरजेडी बाहें फैला करके उनका स्वागत करेगी और बिहार में एक बार फिर से जो है सत्ता में उनको हिस्सेदारी दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है और तमाम लोग इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और 24 के खेल को समझते हैं। नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही और ये भी कहा कि दरअसल इंडिया गठबंधन में जब से वो गए और जब से उन्होंने कोशिश शुरू की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक गठजोड़ की, ये कोशिश उनकी कई हद तक सफल तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं उन्होंने ये आरोप भी लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस गठबंधन में कोई काम ही नहीं हो रहा था। यानी कि बीजेपी के खिलाफ सीट शेयरिंग को लेकर के, चुनाव लड़ने को लेकर के किसी भी तरीके से जो है सहमति नहीं बन पा रही थी। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाते हुए इस गठबंधन से खुद को अलग करने का फैसला सुना दिया था दर्शकों। और इस फैसले को सुनाते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अब इसी गठबंधन में बने रहेंगे, यानी कि एनडीए में बने रहेंगे और दूसरे गठबंधन में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन इस बात पर भरोसा, इस बात पर यकीन जो है वो कितना किया जा सकता है। लेकिन आइए इस पूरे मुद्दे को आपको और विस्तार से समझा देते हैं। पहले आप नीतीश कुमार के इस पद को हासिल करने के बाद, या फिर आप कहें कि बिहार की राजनीति की सत्ता को पलटने के बाद क्या शब्दावली थी, क्या भाषा थी उनकी, और वो किस तरीके से इस गठबंधन में जाने को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। ये तय रह गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं कि वो पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। अभी 2 चीजें हम बता देना चाहते हैं। एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम करते हैं। पीछे हो जाइए, चलिए सर।
बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए जो काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे तो सबको एक करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। तो पटना तक में मीटिंग बुलाए, अब बाद में देखे ही कि वो लोग कुछ नहीं कर सका। अब तो मुक्ति मिल गई, तो फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार नीतीश कुमार ने ये सच बता ही दिया, उन्होंने ये तय करके दिखाई दिया कि अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अपनी पार्टी की नींव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में सत्ता बदली, बिहार में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री पुराने के रूप में जरूर आए, लेकिन उसके बाद सुबह सुबह जो खेल हुआ, ईडी जिस तरीके से आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के घर पहुंचती है, उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी थी और वो दोनों पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ईडी कार्यालय में पहुंचने के बाद जब पूछताछ होती है, उसके बाद अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो तमाम बड़े जानकार हैं दर्शकों, वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या इसी वजह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया ताकि लालू यादव पर, यादव परिवार पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि इस समय मात्र लालू यादव पर ही कार्रवाई नहीं हुई है, मात्र आप कह सकते हैं कि आरजेडी या यादव परिवार को ही आड़े हाथों नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आज ही कार्रवाई हुई है हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है दर्शकों, उनके घर पर भी कार्रवाई की गई है। तो आप सोचिए कि ये विपक्ष को निस्तनाबूद करने का जो खेल शुरू हुआ है वो यहाँ पर थमने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ेगा, ये लगातार विस्तार में आपको देखने को मिलेगा दर्शकों। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर पहुंचे और ईडी के दफ्तर पहुंचते ही उनके साथ जो उनकी बेटी थी मीसा भारती, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या सारे बयान को खोल करके रख दिया है और क्या सारी बातें उन्होंने कही है, आशंकाएं जता दी है। देखिए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जो उन्होंने अपने पक्ष को रखा है, दरअसल ये हैरान करने वाला दर्शकों, परेशान करने वाला है कि अब क्या वाकई बिहार में विपक्ष को इस तरीके से कुचल दिया जाएगा? क्या बिहार की राजनीति में साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मामला अब आरजेडी के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। देखिए मीसा भारती क्या अपना काम कर रही है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या केंद्रीय एजेंसी लालू जी को जबरदस्ती इस तरीके से फोर्स कर रही है, बार-बार मैडम समन कर रही है? अब आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। मीसा जी क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहा है मैडम आपको? साथ में बैठ नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट, क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना सब बंद हो जाए। तो आपने देखा दर्शकों, मीसा भारती के बयान को सुना और आखिरकार अब ये समझने की बात है कि क्या वाकई अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मायावती का साथ जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अगर आधी सीटों को भी जीतना है तो उन्हें मायावती अखिलेश यादव को साथ लाना ही पड़ेगा, वरना ये गठबंधन पूरी तरीके से सफल होता नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहने बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।